everyone, this is Muskan, your mentor of Physical Science. So I welcome to you all in the PW IIT Jam and CSI Net YouTube channel. तो जैसा कि आज आप सभी जानते होंगे कि इस बार हमारा जो IIT जैम का एग्जाम है वो IIT बॉम्बे कंडक्ट करवा रही है। तो स्टूडेंट बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या अगर IIT बॉम्बे एग्जाम कंडक्ट करवा रही है तो क्या पेपर बहुत ज़्यादा टफ आएगा, या हमें कोई ऐसे टॉपिक पता चल जाए जिस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है और कुछ ऐसे टॉपिक जो हम छोड़ सकते हैं। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको इस वीडियो के थ्रू देने वाली हूँ, तो पूरा ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात अगर मैं करूं यहाँ पर IIT जैम एग्जाम की, तो जो IIT जैम एग्जाम फिजिक्स में होता है उसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर IIT बॉम्बे एग्जाम कंडक्ट करवा रही है तो ये टॉपिक आएगा, IIT दिल्ली कंडक्ट करवा रही है तो ये टॉपिक आएगा, या IIT रुड़की कंडक्ट करवा रही है तो इस टॉपिक पर पर्टिकुलर फोकस किया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। पहली चीज तो ये। अब दूसरी बात अगर हम करें लेवल के बारे में कि इजी होगा, मॉडरेट होगा, टफ होगा, देखिए बिल्कुल इजी तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। IITs का अपना एक स्टैंडर्ड है, तो वो एकदम ऐसा नहीं होगा कि बहुत आसान पेपर आपका आएगा, ठीक है। अब दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो बहुत एक्सट्रीम टफ हो सकता है या फिर मॉडरेट टू टफ हो सकता है। अब हमेशा आप कोई भी एग्जाम देखेंगे एक्सट्रीम टफ नहीं होता है कभी भी, है ना। अब वो पता है कि किस चीज पर डिपेंड करता है कि आपने तैयारी कितनी की है। अगर मैं पर्टिकुलरली फिजिक्स एग्जाम में फिजिक्स से रिलेटेड में बात करूं तो आप देखोगे लास्ट 6 to 7 ईयर्स में एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है। और उसमें अगर मैं पैटर्न की बात करूं, लाइक 2025 का एग्जाम था, है ना, वो कंपैरेटिवली टफ था। अब वो टफ किसकी वजह से था? क्योंकि वो थोड़ा लेंदी एग्जाम था। अगर आप उसके कंपैरिजन में 2024 का पेपर देखोगे तो वो कंपैरेटिवली इजी एग्जाम था। फिर आप 2023 पे जाओ, ये थोड़ा सा आपको टफर एंड पर दिखेगा। फिर आप 2022 पर जाओ, रिलेटिवली इजियर एंड पर मिलेगा। फिर 2021 पर जाओ तो वो अगेन आपको थोड़ा सा टफर एंड पर मिलेगा। तो इससे पहले जब IIT बॉम्बे ने एग्जाम कंडक्ट करवाया था, दैट वाज इन 2018, तो वो एग्जाम भी एज सच बहुत टफ नहीं था। और अगर इस पैटर्न को मैं देखूं कि हर एक साल में एक साल इजी आ रहा है हल्का सा, एक साल थोड़ा सा टफ आ रहा है, उस पैटर्न को भी अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा टफ होगा ऐसा पॉसिबल कम है, ठीक है। ऐसा पॉसिबल बहुत कम है। तो इस बार आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो आपका एग्जाम होगा 2026 में वो रिलेटिवली इजी हो सकता है इन कंपैरिजन टू 2025। बट ये भी अगेन एक्सपेक्टेशन है। आप देखो पेपर पैटर्न तो कभी भी बदल सकता है, बट स्टिल यस वी कैन एक्सपेक्ट कि हाँ इस बार वाला जो पेपर होगा वो रिलेटिवली थोड़ा सा इजी होगा। पर एक बात मैं आपको बताती हूँ जो स्टूडेंट फ्रेंडली है और जो अगर आपको किसी एग्जाम को क्लियर करना होता है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो थोड़ा सा टफर एग्जाम होता है उसको निकालना इजी होता है इन कंपैरिजन टू इजियर एग्जाम, क्योंकि इजी एग्जाम में कट ऑफ हाई जाती है और टफ एग्जाम में कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है, ठीक है। तो अगर आप ये सोचकर सुनकर खुश हो जाएं कि अरे चलिए बहुत अच्छी बात है कि एग्जाम इजी आने वाला है तो हम थोड़ा लाइट फील करते हैं और नहीं कम पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, तो ये मानकर चलिए जो टफ एग्जाम में कम मार्क्स पर सिलेक्शन हो रहा था वो इजी एग्जाम में उतने ही ज्यादा नंबर हमें चाहिए होते हैं। तो ये चीज बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दो कि एग्जाम कौन कंडक्ट करवा रहा है। और IIT जैम की एक बहुत अच्छी बात ये है, यहाँ पर आपको टॉपिक स्पेसिफिक नहीं होना है। जो आपका पूरा एग्जाम आता है 60 क्वेश्चंस आते हैं, वो अगर आप सारे क्वेश्चंस रीड करोगे तो आप जो आपका पूरा सिलेबस है उसको कहीं ना कहीं टच कर जाओगे। ऐसा नहीं है कि IIT बॉम्बे कंडक्ट करा रहे हैं तो मैम क्या लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, स्टैटिस्टिकल के क्वेश्चन नहीं आएंगे क्या? ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर यही चीज बहुत अच्छी है कि आपका पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ोगे इसको नहीं पढ़ोगे, ये चीज मत करो। तो यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स में आपको जो आपकी तैयारी चल रही है उसी में ही एड ऑन करने आई हूँ, ठीक है। कुछ पॉइंट्स जिनका आप ध्यान रखें, जैसे कि जिसमें अगर हम बात करते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स जिनका आपको ध्यान रखना है। और इवन अगर आप IIT बॉम्बे ने जो एग्जाम कंडक्ट भी करवाया है उसके बिहाफ पर भी अगर मैं बात करूं तो इससे पहले जैसा मैंने बोला 2018 में कंडक्ट कराया है IIT बॉम्बे ने एग्जाम, तो उनका एक चीज पर जो सबसे ज्यादा फोकस रहा है वो ये है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आपको रिलेटिवली कम मिलेंगे। थोड़ा सा कंसेप्ट पे फोकस होगा और उसके अंदर मैथ इंक्लूड होगी। वैसे आप जानते हो NET टाइप क्वेश्चन आते हैं तो कैलकुलेशन तो इन्वॉल्व होने ही वाली है, राइट। और MSQ टाइप क्वेश्चन आते हैं तो कंसेप्ट्स भी इन्वॉल्व होंगे, बट यहाँ पर
MCQ क्वेश्चन जो आते हैं आपके MCQ क्वेश्चन, वो भी इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होंगे। सो इसीलिए उन सारी बातों को कंसिडर करते हुए मैंने कुछ पॉइंट्स में यहाँ पर आपको समराइज कर रही हूँ। फर्स्ट चीज ये है कि आप केवल इस अप्रोच से ना पढ़ें कि आप 4 फॉर्मूलाज याद कर लेंगे और उससे पेपर सॉल्व कर लेंगे। यस, उससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, बट अगर आपको एक अच्छी रैंक चाहिए तो आपके बेसिक्स स्ट्रांग होने चाहिए। सिंपल सी बात है, कोई फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो तो वो कहाँ से आया है, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, इतना आपको जरूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो मैंने लिखा है फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैथ और फिजिक्स का एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन हमारे पेपर में मिलेगा। मैथमेटिकल फिजिक्स तो आएगी ही आएगी, बट बाकी क्वेश्चंस में भी बहुत इन्वॉल्व होती है, राइट? तो एक आपको प्रैक्टिस जो करनी है फॉर्मूलाज के साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और ट्राई करें उन सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल लास्ट तक सॉल्व करने का, उसमें जो कैलकुलेशन इन्वॉल्व है उस कैलकुलेशन को कंप्लीट करने का। अब वो कैलकुलेशन डिफरेंशिएशन के टर्म में इन्वॉल्व हो सकती है, वो कैलकुलेशन इंटीग्रेशन के टर्म्स में इन्वॉल्व हो सकती है, और वो कैलकुलेशन आपकी कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन भी हो सकती है। और जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ऐसा नहीं है एक पर्टिकुलर टॉपिक पर स्टिक रहकर तैयारी करनी है, अपने टॉपिक्स को डाइवर्सिफाई करना है। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि लाइक आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो तो बस ऑप एम्प ही पढ़ रहे हो। ठीक है, ऑप एम्प इंपॉर्टेंट है, बट क्या पता इस बार जीनर डायोड का क्वेश्चन आ गया तो यही यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैसेज है। सिमिलरली चाहे आप क्वांटम पढ़ रहे हो, बिल्कुल हम सब जानते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से क्वेश्चन आता ही आता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी के जो मॉडर्न फिजिक्स का पोर्शन है उसको स्किप करेंगे। और केवल फॉर्मूलाज को अगेन याद नहीं करना है, हर चीज को समझकर सॉल्व करना है, क्वेश्चंस को समझकर फिर सॉल्व करना है। ठीक है, तो जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप देखोगे, एक पेपर को भी आप कंप्लीट करते हो तो आप देखना आप सिलेबस के कितने ज्यादा पोर्शन को टच करके आ जाओगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ ये वाली उम्मीद मत लगाकर बैठो कि इसमें ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? लेट्स से मैंने कहा मैथमेटिकल फिजिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पता इस बार क्वेश्चन ज्यादा वेक्टर कैलकुलस या हमें अदर टॉपिक से देखने को मिले। तो इसीलिए हाँ, आप ये फिर भी कर सकते हो कि मैम मैंने तो अभी 1 महीने पहले तैयारी शुरू की है तो 7 यूनिट्स तो कंप्लीट नहीं हो पाएंगी, तो मैं 6 यूनिट्स कंप्लीट कर लेता हूँ। हाँ, दैट कैन बी गुड चॉइस, राइट? क्योंकि अगर हम सिलेबस, अगेन मैं बोल रही हूँ, जो आप सिलेबस का पेपर का जो पैटर्न देखोगे उसमें मोर और लेस यूनिट का जो वेटेज है, यूनिट का जो कंट्रीब्यूशन है वो मोर और लेस सेम है। थोड़ा बहुत फर्क है तो लाइक 3-4 मार्क्स का डिफरेंस होगा, बस इससे ज्यादा बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। ओके, और अगेन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी। अब केवल स्पीड पर ध्यान दिया और एक्यूरेसी पर ध्यान नहीं दिया तो भी गलत होगा, और केवल एक्यूरेसी पर ध्यान दिया स्पीड पर नहीं ध्यान दिया तो भी गलत होगा, क्योंकि 60 क्वेश्चंस है, राइट? तो इस चीज का ध्यान रखिए। हमें आई नो कि आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं करना है, पर फिर भी एनईटी टाइप क्वेश्चंस जो है थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करते हैं, वहां पर आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना होता है, जो आप निकालोगे वही वहां पुट करोगे, तो इसीलिए कैलकुलेशन जो आपने की है वो बहुत सही होनी जरूरी है और एक विद इन टाइम इंटरवल होनी बहुत जरूरी। तो इसी जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी का ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 5-7 मिनट लगा दिया, आराम आराम से धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हो, नहीं। इवन आप चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो तब भी उसको एक टाइमर के साथ सॉल्व करें, अपने साथ स्टॉप वॉच ऑन रखें, उसके बाद देखिए आपको एक क्वेश्चन में कितना टाइम ऑन एन एवरेज लग रहा है, तभी आपको अपनी प्रैक्टिस में पता चल जाएगा कि आप एक क्वेश्चन पर कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो फ्यू सेकंड्स में हो जाएंगे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिसमें आपको फ्यू मिनट्स लग जाएंगे, तो वो फिर बैलेंस होगा। ठीक है, वो पूरा पेपर इसी तरीके से फिर डिजाइन होता है। और एज वेल एज जब आप यहाँ पर एक साथ में एक बात का ध्यान रखिए, जब आपको ये लगता है कि जितनी आपको तैयारी करनी थी वो आप कर चुके हो, उसके बाद जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो उसमें इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको ये चीज पर भी फोकस करना है कि आपके लिए कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो आपको छोड़ना है। हर स्टूडेंट के लिए वो चीज बहुत अलग होगी। तो कोई स्टूडेंट कोई एक्स टॉपिक का क्वेश्चन छोड़ेगा, कोई स्टूडेंट कोई वाई टॉपिक का क्वेश्चन छोड़ेगा। तो ये भी आपको सीखना है कि आपको ध्यान रखना है कि मेरा ये पोर्शन वीक है तो इसके क्वेश्चन में मैं बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूं। इससे बेटर है जो मैंने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, पहले उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करो।
मीन्स अपने आप को यहाँ पर आपको क्वेश्चन को ईगो पर नहीं लेना है कि ये, या फिर कभी ऐसा होता है कि बहुत बार हमने कोई चीज़ पढ़ी है और सॉल्व नहीं हो रही है, हम लगे रहते नहीं। अगर एक बार नहीं सॉल्व हो रही है तो उसको वहीं पर क्विट करो और आगे बढ़ो। तो ये सारी चीजें जरूर ध्यान रखनी है। अगर ये ध्यान रखोगे तो चाहे फिर पेपर आईआईटी बॉम्बे ने बनाया हो या आईआईटी दिल्ली ने बनाया हो या किसी भी आईआईटीज ने या आईएससी बैंगलोर ने बनाया हो, आप पेपर क्रैक कर पाओ। ठीक है, सो इतना ही था। तो आप इस चीज में बिल्कुल ना फंसे कि आईआईटी बॉम्बे बना रही है तो क्या होगा, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट है। जितना आप मैक्सिमम कवर कर सकते हैं, मैक्सिमम कवर कर सकते हैं और मैक्सिमम एक्यूरेसी अपनी रख सकते हैं, उन सब बातों पर आपको फोकस करना है। ओके, सो इसी के साथ एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच। मिलेंगे किसी और वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।